Hello students, welcome to Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 38, and the date of this worksheet is 1st October 2020. डियर स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं आज की 10th की इंग्लिश की वर्कशीट और देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। एज यू नो कि हम पढ़ रहे हैं नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी थी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट जो हमारा चैप्टर 2 लगा हुआ है फर्स्ट फ्लाइट बुक में। चलिए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमने पढ़ा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद के बारे में कुछ लिखते हैं। राइटर नेल्सन मंडेला ने अपने बारे में लिखी है किताब अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हु वाज फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। और आपको पता ही है जो पहले साउथ अफ्रीका के क्या थे, राष्ट्रपति थे। दिस चैप्टर इज द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये जो चैप्टर है एक्सट्रैक्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक से, है ना, लिए गई ये आपका लेसन है। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड citation from his speech and about his journey to being a freedom fighter। इस ये चैप्टर में आपको क्या क्या बताया गया है। एक तो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जो वो उद्घाटन समारोह हुआ था जब वो प्रेसिडेंट बने थे, और उनकी स्पीच की वो चीज़ें और उनका जर्नी जब वो एक फ्रीडम फाइटर थे वो, और जब उन्होंने वो स्पीच दी, साइटेशन दिया मतलब साइट करी, वो स्पीच बोली वो, और जब उनकी जर्नी थी फ्रीडम एज ए फ्रीडम फाइटर वो बताते हैं। In South Africa, a brutal practice named apartheid was very popular in those days। और उन दिनों साउथ अफ्रीका में एक ब्रूटल बर्बर, है ना, एक बर्बर अभ्यास होता था, एक बर्बर चीज़ चल रही थी, वो क्या थी, एपरेथाइड। एपरेथाइड क्या होता है, अलगाववाद की थ्योरी। गोरे कालों में भेद चल रहा था और जो बहुत ही पॉपुलर थी उन दिनों, एपरेथाइड की थ्योरी चल रही थी, भेदभाव हो रहा था। इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर। और एपरेथाइड का मतलब क्या है, भेदभाव, लोगों के अंदर भेदभाव किस बेस पे, उनकी रेस और उनके कलर के बेस पे, ठीक है, उनकी जो रंग है और उनकी जाति है उसके बेस पे उनके साथ भेदभाव हो रहा था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज इन विच डार्क स्किन पीपल वर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर बेसिक राइट्स। और वो बोलते हैं ये सबसे ज़्यादा बर्बर जो समाज है उसका हिस्सा था, जिसमें जो डार्क स्किन पीपल थे, जिसमें मतलब वो ब्लैक लोग थे, उन्हें डिप्राइव्ड होता है, वंचित कर दिया जाता था उनके जो बेसिक राइट थे, उनकी जो बेसिक जो मूलभूत जो ज़रूरतें थी उनसे उन्हें अलग कर दिया जाता था। दिस लेसन गिव्स एज एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ मंडेला फॉर मेकिंग द सोसाइटी विद नो डिस्क्रिमिनेशन। और ये लेसन आपको क्या देता है, एक ओवरव्यू देता है, एक समरी बताता है कि किस तरीके से मंडेला ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, और एक ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए, एक ऐसा समाज बनाने के लिए जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब भेदभाव ना हो, उनके कलर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, या फिर रेस या उनकी एज या फिर जेंडर के बेस पे, मतलब ना तो जातिगत, ना कोई उनके कलर से, ना उनकी आयु से, ना उनके जेंडर से, मतलब लिंग से, स्त्री है पुरुष, उस तरीके से उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, इस स्ट्रगल को दिखाता है ये चैप्टर। चलिए आप देखते हैं क्या बोल रहे हैं आगे। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशंस। हर एक आदमी की लाइफ में दो ओब्लिगेशन होती है, ट्विन मतलब जुड़वा। ओब्लिगेशन क्या होती है, ड्यूटीज़ होती हैं, दो कर्तव्य होते हैं उसके। ओब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक तो होती है उसकी ड्यूटी उसकी फैमिली के लिए, उसके माता पिता के लिए, उसकी वाइफ के लिए और उसके बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ओब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और एक होती है उसकी ड्यूटी उसके लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए, उसके समुदाय के लिए और उसके देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और एक मानव
वाली सोसाइटी में, जिसमें मानवीय गुण हो, मानवीय सोसाइटी में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशंस, हर एक आदमी योग्य होता है इन ड्यूटी को पूरी करने के, मतलब हर एक आदमी पूरी कर सकता है ये ड्यूटीज अपनी, ये कर्तव्य अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। किसके अनुसार पूरी करता है? अपनी इंक्लिनेशन, एक तो अपनी इच्छा से, मतलब उसकी इच्छा क्या है, क्या करना चाहता है, और एक अपनी योग्यता, उसमें योग्यता कितनी है और वो कितना करना चाहता है उस चीज़ को, उससे वो इन दोनों चीज़ों का निर्वाह करता है। मतलब कोई अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है, कोई अपने देश को प्रायोरिटी देता है, तो ये उसकी इच्छा होती है, उसकी योग्यता होती है, वो क्या कर सकता है। बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक देश साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज इन ओब्लिगेशंस। लेकिन मंडेला जी बताते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, ये बिल्कुल मुश्किल था कि अपने इस कलर के साथ मैं इन दोनों ओब्लिगेशंस को, इन दोनों कर्तव्यों को पूरा कर पाता, क्योंकि उनके पास वो फ्री नहीं थे ये सब करने को। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु attempted to live as a human being was punished and isolated। साउथ अफ्रीका में एक आदमी इस कलर का जिसने अटेम्प्ट किया ऐसे रहना, उसको क्या करा जाता था? उसको दंड दिया जाता था और उसको आइसोलेटेड होता है, अलग कर दिया जाता था। मतलब साउथ अफ्रीका में ये दोनों कर्तव्य आप अच्छे से नहीं पालन कर सकते थे, ना तो अपनी फैमिली के प्रति और ना अपने कम्युनिटी कंट्री के प्रति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं फ्री पैदा हुआ था, स्वतंत्र पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद था। वट आई कुड नो, जो मुझे याद आता है, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर हट, मेरी मम्मी की झोपड़ी के पास मैं स्वतंत्र था दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और मैं ये भी स्वतंत्र था कि साफ धारा में मैं क्या कर सकता था? स्विमिंग कर सकता था, मतलब तैर सकता था। दैट रेन थ्रू माई विलेज, और जो मेरे गांव से होकर गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट माइल्स अंडर द स्टार्स, और अपने खाना भी पका सकता था किसके? तारों के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं जो धीरे धीरे चलते हुए जो बैल होते हैं उनके ऊपर भी मैं सवारी कर सकता था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, ये केवल जब मैंने ये जानना शुरू किया कि जो मेरा बचपन है ये तो केवल एक इल्यूजन है, वहम है, मतलब इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, ये सब ड्रीम है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मैं एक नवयुवक बना, यंग मैन बना, क्योंकि बच्चा था उसको कुछ नहीं पता था, वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन जब वो नवयुवक बना उसे पता चला कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही ले ली गई है। एंड आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और फिर मेरे अंदर उसके लिए भूख लगनी शुरू की, मेरे अंदर उसके लिए भूख जगनी शुरू हो गई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले जब मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं एक विद्यार्थी था तो मैं बस अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक टेम्परेरी फ्रीडम मुझे चाहिए थी। वो कैसी? एक शॉर्ट टर्म फ्रीडम, थोड़े टाइम के लिए फ्रीडम चाहिए थी रात पे, जिससे मैं रात को घर से बाहर रह सकूं। रीड व्हाट आई प्लीज टू गो, और मैं जो चाहूँ वो पढ़ सकूं, और जो मैं जहाँ जाना चाहूँ, वेयर आई चूज़, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ पे मैं जा सकूं। बस ये चाहता था मैं जब एक स्टूडेंट था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानबर्ग्स, और लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, जोहानबर्ग में आया, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरे अंदर किस चीज़ की भूख जगी? जो हमारे अंदर जो हमारी मूलभूत और सम्मानित जो हमारी स्वतंत्रता होती है उसको लाने के लिए, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ। और वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसी फ्रीडम चाहिए थी कि जहाँ पे मैं अपनी बेसिक चीज़ें
पूरी कर सकूं, अपने लिए सम्मानित लाइफ जी सकूं और जो मेरे में पोटेंशियल है, जो मैं कर सकता हूं, मैं वो कर सकूं और मैं अर्न कर सकूं, मैं शादी कर सकूं, परिवार रख सकूं और मुझे कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना करे उस चीज़ में, कोई मुझे एक मतलब मुझे उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्ट होता है, कोई मुझे दखल अंदाजी ना करे, तो मुझे एक ऐसी आज़ादी चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन मैंने फिर धीरे धीरे देखा, क्या देखा? आई स्लोली सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम। फिर मुझे पता चला कि ये केवल मेरी आज़ादी नहीं, दैट वॉज कर्टाइल्ड, जो काट ली गई है, छोटी कर दी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, और जबकि उन सब लोगों की जो मेरी तरीके से दिखते हैं, उन सब लोगों की आज़ादी ऐसे ही कम कर दी गई है, काट दी गई है, छीन ली गई है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जब मैंने ज्वाइन की ये तब था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। एक पार्टी है, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी बनी थी जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, इसी तरीके से जब ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने कंट्री को फ्री करने के लिए इन डिस्क्रिमिनेशन से, तब की बात है, इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और ये वही था जब मेरी खुद के लिए जो मेरी भूख थी, अपनी स्वतंत्रता लेने की जो भूख थी, अब मेरे लोगों के लिए ये भूख बन चुकी थी। ठीक है, अब ये दूसरे लोगों के लिए अब मैं स्वतंत्रता चाहता था। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, और ये वो इच्छा थी, वो स्वतंत्रता की मेरे लोगों के लिए कि वो अपनी सम्मानित लाइफ जी सके, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और वो सम्मान पा सके जो वो चाहते थे मैं अपनी लाइफ में। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और इस चीज़ ने क्या हुआ, एक फ्राइटेंड डरे हुए यंग मैन को, नवयुवक को किस में बदल दिया? ट्रांसफॉर्म होता है बदलना, किस में बदल दिया? एक बोल्ड वन, एक साहसी नवयुवक में बदल दिया। दैट ड्रोव और लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और उस बंदे को जो सारे नियम मानता था, वो अब क्या बन गया? अपराधी बन गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और वो इंसान जो अपने परिवार से इतना प्यार करता था, फैमिली लविंग हस्बैंड, वो जो पति था किसी का और परिवार को इतना पसंद करता था, वो क्या बन गया? एक बिना घर के रहने वाला इंसान। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, और जिसको ये वो मतलब बाध्य था ऐसी ज़िंदगी जीने पे जैसे कि साधु लोग, मोंक होते हैं साधु लोग, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, इस तरीके से ज़िंदगी जीनी पड़ी। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस देन द नेक्स्ट मैन। वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ज़्यादा गुणी हूँ, मेरे में ज़्यादा, मेरा सेक्रीफाइस ज़्यादा है जो दूसरे लोग थे। मतलब वो इस तरीके से कह रहा है कि आप किसी के सेक्रीफाइस को ज़्यादा नहीं कह सकते। जैसे इंडिया में जो स्ट्रगल हुआ, आप ये नहीं कह सकते सुभाष चंद्र बोस जी ने कम किया, महात्मा गांधी ने ज़्यादा स्ट्रगल किया, तो क्योंकि सभी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो यही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे से ज़्यादा मैंने कुछ करा, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड। और लेकिन मैंने ये पाया कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि मुझे थोड़ी सी या कोई सीमित आज़ादी दे दो। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और जब मुझे पता चला कि मेरे लोग यहाँ पे क्या नहीं है, क्या है, फ्री नहीं है, तो मुझे ये सब करना पड़ा। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, और फ्रीडम क्या होती है? इंडिविजुअल होती है, सबकी होती है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम। और वो कहते हैं अगर मुझे फ्रीडम मिल जाए और मेरे लोगों के ऊपर क्या है फ्रीडम ना मिले, तो वो मेरे ऊपर, हम सब के ऊपर ही चेन है, मतलब वो जंजीरों में बंधे हुए हैं हम। द चेन ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन ऑन मी। अगर किसी भी आदमी के ऊपर जंजीरें हैं, बंधन लगे हुए हैं, तो मेरे ऊपर भी हैं। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस्ड। और वो ये बोलते हैं मैं जानता हूँ जो ओप्रेसर होता है, जो अत्याचार करने वाला होता है, उसे भी स्वतंत्र होना चाहिए जैसे कि एक ओप्रेस्ड, शोषित होने वाला होता है। मतलब वो कहते हैं कि वो भी फ्री नहीं होता जो ओप्रेसर होता है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ क्या होता है,
प्रिजुडियूस होती है, मतलब एक अवधारणा होती है कि जिसके वशीभूत होकर, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गलत है जिससे वो बंधा हुआ है, तो वो भी फ्री नहीं है, इस वजह से उसको भी फ्री होना चाहिए। मतलब आप इस तरीके से समझिए, अगर कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, ठीक है, अत्याचार कर रहा है, अत्याचार सहने वाला तो बंधक है ही, उसे तो परेशानी हो रही है, लेकिन जो अत्याचार कर रहा है उसके दिमाग में भी तो कोई परेशानी है ना, उसके अच्छे तो विचार नहीं है, तो वो भी किसी न किसी चीज़ से बंधा हुआ है। अ मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। और वो कहता है एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता ले लेता है, वो प्रिजनर होता है हेट्रेड का, मतलब नफरत का। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडियूस। और वो कहता है कि वो इंसान जो दूसरे की स्वतंत्रता ले रहा है, इसका मतलब वो अपनी अवधारणाओं के बंधन में बंधा हुआ है, वो फ्री नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ उसके अंदर पहले से ही वो बन गई है, मानसिकता है उसकी ऐसी, जिसकी वजह से वो कर रहा है। और उसकी नैरो माइंडनेस, उसकी छोटी मानसिकता, उसकी कम मानसिकता की वजह से और उसकी अवधारणाओं की वजह से, मतलब ही इज़ नॉट फ्री फ्रॉम आइडियाज़, उसके आइडिया फ्री नहीं है, वो भी बंधक है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और जो ओप्रेस्ड होता है और ओप्रेशर होता है, ओप्रेस्ड और ओप्रेसर मतलब जो अत्याचार कर रहा है वो भी, और जिसके ऊपर अत्याचार सह रहा है वो भी, दोनों के दोनों से जो ह्यूमैनिटी है छीन ली गई है, रोब्ड हो गई है, मतलब लूट ली गई है, दोनों के पास ह्यूमैनिटी नहीं है। मतलब दोनों को ही फ्री होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जो अत्याचार करने वाला है, अगर वो उन बंधनों से, उन अवधारणाओं से, उसके दिमाग ठीक रहेगा, उसकी सोच सही रहेगी, तो वो सही रहेगा, बंधन, उसके दिमाग में कोई बंधन नहीं रहेगा, और जो अत्याचार सहने वाला है वो अत्याचारी से फ्री हो। ठीक है, इस तरीके से है। चलिए बच्चों, ये थी हमारी जो वर्कशीट जो नेल्सन मंडेला जी इतने महान व्यक्तित्व के ऊपर थी। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। थोड़ा सा फिलोसफिकल चैप्टर है, लेकिन बच्चों अगर इसकी आप इम्पोर्टेंस समझोगे ना अपनी लाइफ में, तो रियली कि आपको इसमें मजा आएगा पढ़ने में। व्हाट आर द ओब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। कौन सी वो ओब्लिगेशन होती है जो हर एक आदमी रखता है अपनी लाइफ में? तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, everyone has obligation in his life to his family, to his friend, parent and his wife। तो आप यहाँ पे कोमा लगाइए बच्चों, to his family, to his friend, parent and his wife, children। और दूसरी obligation क्या है? to his people, his community and his country। आप इस तरीके से कोमा लगा देना बच्चों इसमें, ठीक है। चलिए आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वॉज इट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ मंडेला बर्थ एंड कलर टू डिस्चार्ज हिज ओब्लिगेशन। क्यों एक आदमी के लिए ये मुश्किल है? तो आपको इसका आंसर लिखना है, बिकॉज ऑफ द कलर द अफ्रीकन पीपल became isolated and prevented from fulfilling the two obligation of the family। ये आप यहाँ पे बिकॉज भी लिख देना, ठीक है, बिकॉज, ठीक है। क्यों इम्पॉसिबल है? तो आप लिख देना बिकॉज ऑफ द कलर की वजह से अफ्रीकन पीपल का उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता था, प्रिवेंट करा जाता था, इन दो ओब्लिगेशंस को वो पूरा नहीं कर पाते थे, ठीक है। चलिए आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला यर्न फॉर एज अ मैन। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखोगे, मंडेला यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल, फ्रीडम ऑफ अर्निंग इनकम एंड फ्रीडम ऑफ मैरिज एंड हैविंग अ फैमिली। ही डिड नॉट वांट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन हिज लाइफ दैट अवॉइडेड लॉ। समझे कि उसे ये सब चीज़ें चाहिए थी, वो अपना पोटेंशियल अचीव कर सके, अपनी इनकम कमा सके, शादी कर सके, फैमिली रख सके, और उसे कोई भी अपने जो लाइफ है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बाधा नहीं चाहिए थी। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाई डिड मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्यों ज्वाइन करी थी मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बिकॉज व्हेन ही ग्रीव अप ही फाइंड दैट द पर्सन लाइक हिम विच वर हिज फैमिली were also not free like him, and he decided to complete his obligation to his family and also obligation to his people for making his people free, है ना।
इसलिए उन्होंने नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनके लोग भी उनकी तरह फ्री नहीं है, तब उन्होंने सोचा कि मुझे अपने परिवार के प्रति और अपने लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी को पूरा करना है, और उन्होंने ज्वाइन की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको समझना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना आपको इस वर्कशीट को सोल्व करना। 5वां क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड मंडेला स्टे दैट फ्रीडम वॉज इंडिविजुअल। क्यों मंडेला ने ये कहा था कि जो फ्रीडम होती है इंडिविजुअल होती है। तो बच्चों इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, नेल्सन मंडेला शेयर हिज व्यूज ऑन द सेक्रीफाइस ऑफ हिज fellow nationalist. According to him, freedom is individual due to the very fact that the chains on any black were the chain on of them. वो कहते थे कि अपना जो सेक्रीफाइस है जो उसके नेशनलिस्ट ने दिया है उसके बारे में बताते हैं, और वो बताते हैं कि अगर किसी भी बंदे के ऊपर, किसी भी उसके कंट्री के पर्सन के ऊपर कोई चेन रह गई, कोई जंजीर रह गई, कोई बंधन रह गया, तो वो मेरे ऊपर भी है। इसलिए हर एक आदमी की स्वतंत्रता जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लेट्स सी कि व्हाट इज द 6th क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। 6th क्वेश्चन है, डज मंडेला थिंक द ओप्रेसर इज फ्री। क्या मंडेला ये सोचते थे जो ओप्रेसर है वो फ्री है? क्योंकि हमने तो हर जगह देखा है, हम ये सोचते हैं बंदी वो है जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन क्या बंदी वो भी है जो अत्याचार कर रहा है? तो क्यों या क्यों नहीं? तो हाँ, मंडेला फील करते थे कि ओप्रेसर इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ओप्रेसर इज अ प्रिजनर डज नॉट फील। वो ये नहीं फील करते थे कि ओप्रेसर फ्री है, क्योंकि उनको पता था कि ओप्रेसर एक प्रिजनर होता है, हेट्रेड, उसके अंदर नफरत भरी हुई है। वो किसके? अपनी प्रिजुडियस और नैरो माइंडनेस से लोक है ना, उसके अंदर अवधारणाओं की और जो उनकी सीमित सोच की जंजीरें हैं। He feels that both oppressor and oppressed are robbed of their humanity. ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 6ठा क्वेश्चन। और 7वां क्वेश्चन हम देखेंगे यहीं पे वर्कशीट में। वर्कशीट में कैसे देखेंगे? फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम। ड्यूटी को तो हम बार बार पढ़ रहे हैं, ओब्लिगेशन, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। टेंडेंसी मतलब टेंडेंसी होती है अपनी इच्छा, है ना, इनकी अपनी जो क्या होती है प्रवृत्ति, है ना, तो इसको आप करिए इंक्लिनेशन होती है अपनी इच्छा। ठीक है, ये तो है योग्यता, तो योग्यता तो ये है नहीं, ये अपनी प्रवृत्ति जो चाहते क्या है हमारी इच्छाओं के अनुसार, तो ये हो गया आपका इंक्लिनेशन इसका आंसर। ठीक है, चलिए टेम्परेरी का मतलब होता है जो ट्रांजिटरी, है ना, ट्रांजिटरी मतलब जो थोड़ी देर के लिए रहे, कि वो था आया था ना इसमें ही आया है ऊपर कि उसकी ट्रांजिटरी नीड चाहता था, जब वो कैसा था, जब वो एक स्टूडेंट था, तो इसमें आ जाएगा आपका टेम्परेरी। अनरियलिटी जो रियल ना हो वो होता है इल्यूजन मतलब भ्रम, है ना। राइटियस का मतलब होता है वर्चुअस। ठीक है, वो ये बोल रहे थे कि हम ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा वर्चुअस हूँ उन सबसे, है ना, ये बोला था। और जब ये इल्यूजन कब आया था? इल्यूजन उन्होंने जब बोला था कि मुझे पता चला जब मैं बड़ा हुआ कि जो मेरी फ्रीडम है वो तो केवल इल्यूजन है, भ्रम है। प्री कन्विंस्ड आइडिया जो हम पहले से ही सोच लेते हैं, किसी के बारे में धारणा रख लेते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रेजुडियूस होता है जब किसी के बारे में हम पहले सोच लें, अरे बड़ा घमंडी है, हमने बात नहीं करी, हमें पता नहीं कैसा है, लेकिन हम पहले से ही उसके बारे में जब हम एक राय बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रेजुडियूस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या दिया है आपको। 8th क्वेश्चन दिया है, इन ग्रुप ओवर द फोन डिस्कस द इशू सजेस्टेड इन द बॉक्स। अब आपको अपने ग्रुप्स में अपने फ़ोन पर और जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, जहाँ पे भी आपको बात करनी है, इस टॉपिक पे बात करनी है। ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्रिवेशन एंड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो सच्ची स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है? स्वतंत्रता किस चीज़ से? गरीबी से स्वतंत्रता। डिप्रेवेशन वंचितनेस, जो मतलब वंचितनेस बोल रही हूँ, किसी चीज़ से वंचित कर देना, अलगाव कर देना, किसी चीज़ को ना देना जो उसका हक होता है उससे अलग कर देना, या फिर उसके साथ भेदभाव करना। हर तरीके से स्वतंत्रता होनी चाहिए, सच्ची स्वतंत्रता वो होती है। अब इसमें जो पॉइंट आपको इंक्लूड करने हैं वो ये हैं, कॉज ऑफ पॉवर्टी का कारण एंड मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट, और इससे बाहर आने के तरीके। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, क्लास, ETC जो भेदभाव होते हैं
किसके जेंडर के हिसाब से कि ये वुमेन है, ये मेल है, फीमेल है, धर्म के हिसाब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्लास के हिसाब से कि ये उसकी अलग क्लास है, हमारी अलग क्लास है, तो वर्ग के हिसाब से, और कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड ह्यूमन राइट, जो हमें संविधान में जो हमें ह्यूमन राइट दिए हैं, हमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, बेसिक अधिकार है, उनके हिसाब से आपको ये सब चीज़ें इसमें अपनी स्पीच में डालनी है और एक स्पीच तैयार करनी है। मैंने आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, आप इसको और ज़्यादा डिस्कस करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फ्रीडम इज अ स्टेट ऑफ लिबर्टी एज opposed to confinement, and true liberty is freedom from poverty, deprivation and all form of discrimination. Again, freedom means the ability to control oneself. True freedom means that we are not free unless everyone is free. Let's all remember that when we choose freedom, we proceed toward love. We proceed towards good. तो बच्चों, ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। होपफुली आपको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी, क्योंकि आपको समझना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक कमेंट छोड़ देते हैं कमेंट सेक्शन में तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।